प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। मैं प्रभु का दास शुभम मैं एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रभु की सेवा के लिए मेरे द्वारा पवित्र आत्मा से द्वारा प्रभु मुझसे बात कर रहा है और प्रभु की सेवा के लिए मैं हर दिन प्रतिदिन प्रभु की जो बातें मुझको बताई गई मत्ती 28 इस वचन के द्वारा प्रभु जी जो मुझको बताया गया मैं लोगों तक बताऊँ, लोगों तक सिखाऊँ, यही मेरा मकसद है। और प्रभु की सेवा के लिए ये जो जन्म जीवन है प्रभु की सेवा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रभु यीशु जी के जो वचन मुझको मिले हैं उस वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो आज का मेरा विषय है, जो विषय है कि आज वेनसडे यानी राख का बुधवार। राखी का बुधवार यानी मतलब आज इस साल में जो 2023 साल में जो 22 फरवरी से जो 40 दिन के उपवास की शुरुआत हो रही है, वो 40 दिन की उपवास की शुरुआत यानी राखी का बुधवार के साथ वो उपवास की शुरुआत हो रही है। लेकिन राखी का बुधवार जो है एस वेनसडे, उसकी बाइबल में कहीं पर लिखा नहीं है, या बाइबल ने प्रभु यीशु जी ने नहीं बताया कि आप वो जो 40 दिन के उपवास है वो राख के बुधवार राख को लगा कर आप कीजिए। यह प्रभु यीशु जी ने कहीं पर नहीं बताया। लेकिन हम जब देखेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जब सोचेंगे या उसके बारे में हम देखेंगे या कहीं पर भी उसकी खोजेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ बाइबल के द्वारा हमें मिलेगा, या बाइबल से हम कुछ ना कुछ तो हमें लिखेगा। लेकिन जब प्रभु यीशु जी ने 40 दिन और 40 रात प्रभु जी ने उपवास किए थे, तो प्रभु यीशु जी ने उस राख के बुधवार यानी एस वेनसडे के द्वारा उन उपवास नहीं किए थे। प्रभु जी के बाइबल में यहाँ पर साफ साफ लिखा दिया है, मत्ती की किताब उसके चौथे अध्याय में, जब प्रभु यीशु जी ने 40 दिन 40 रात उपवास किए, तो उस दिन से प्रभु यीशु जी ने कहीं राख नहीं लगाई या राख पर नहीं बैठे थे। उन्होंने डायरेक्टली 40 दिन 40 रात उपवास किए। उसके बाद वो जंगल में चले गए और जंगल के बाद जंगल में उनकी परीक्षा हुई इब्लीस शैतान के द्वारा, और तुरंत वो गलील में चले गए प्रभु की सेवा करने के लिए। 3.5 साल में सिर्फ उन्होंने प्रभु जी यीशु जी ने सिर्फ 40 दिन 40 रात का एक ही बार उपवास किया। जब हम देखेंगे ये जो अभी जो 40 दिन की उपवास की शुरुआत राख के बुधवार के द्वारा होती है, वो कहाँ से निर्माण की गई, क्योंकि बाइबल में उसको कोई लिखा गया नहीं और बाइबल में उसको कोई बताया गया नहीं। लेकिन जो 40 दिन के उपवास की जो राखी का बुधवार है एस वेनसडे, उसके बारे में जो कैथोलिक चर्च है, जो कैथोलिक चर्च ने उनकी शुरुआत की गई, और कैथोलिक चर्च ने उसके मनुष्य के द्वारा उसकी शुरुआत की गई कि वो राखी का बुधवार है। राखी का बुधवार यानी जो राख किस तरह से बनाए गए थे, जो प्रभु यीशु जी ने यरूशलेम में जब प्रवेश किया था, जिस जब हम रविवार में पैम संडे के बारे में हम उसको मनाते हैं, जो खजूर के पेड़, खजूर के डालियाँ उसको जलाकर उसकी राख बनाते हैं। उसके राख बनाने के बाद उसको जो माथे पर लगाते हैं, उसको राखी का बुधवार बोलते हैं। यानी राखी का बुधवार यानी उस द्वारा शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये राखी या बुधवार बाइबल में कहीं पर तो लिखान होगा, और वो लिखान यहाँ पर है कि जो योना की किताब है उसके 3रा अध्याय उसके 6वें वचन में बोला गया है कि जब निनवे देश जो योना को सुवार्ता प्रचार करने के लिए वहाँ योना निनवे गांव में भेजा, कि प्रभु यीशु जी ने उनको बताया गया था योना को कि तू जा उस गांव में जा, क्योंकि उस गांव को मैं नष्ट करने पर हूँ, उसको आग से भस्म करने पर हूँ। क्योंकि वो गांव प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहा था, वो प्रभु के विरुद्ध पूरा पाप से भरा हुआ था। लेकिन जब निनवे को पता चला, योना जहाँ वहाँ पर निनवे गांव पर आया कि प्रभु यीशु जी ने मुझको भेजा है कि मैं आपके गांव को पूरा भस्म करूँ, उस आपके गांव को पूरा नष्ट करूँ, तब निनवे राजा ने को ये प्रचार उसको कान को सुना दिया। तो उसके राजा ने वो वचन ऐसा बोलता है यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय उसके 6वें वचन में, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। उसने उपवास के पहले ही दिन वो राख पर बैठ गया, और राख पर बैठ के बाद उसने उपवास की शुरुआत की। और उपवास ऐसा किया कि सारे उसके निनवे गांव में उसके पूरे लोगों ने उपवास किया। क्या पानी भी एक थेम नहीं पिया, वो कुछ भी खाना नहीं गया, क्या भेड़, क्या बकरियां, क्या बच्चे, क्या जो भी व्यक्ति, उन्होंने कुछ भी 40 दिन 40 रात नहीं खाया, ताकि प्रभु उस पर भस्म करने वाला था। लेकिन प्रभु ने उसको कृपा की, और उस कृपा के बारे में वो निनवे गाँव बच गया। लेकिन जो राखी का बुधवार है, यानी राखी का बुधवार कहाँ से निर्माण हुआ, यही हम आज विषय में बोलेंगे। राखी का बुधवार कैथोलिक चर्च के द्वारा हुआ। कैथोलिक चर्च ने उनको निर्माण किया कि हाँ राखी का बुधवार कीजिए। लेकिन बाइबल तो नहीं बताती है। जब हम बाइबल बताती है तभी उन बाइबल के वचनों पर विश्वास करेंगे, लेकिन बाइबल नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है यूहन्ना की किताब पर कि जब जो उन्होंने उपवास किया, तो वो राखी के
पहले दिन वो बैठ गए। लेकिन हम जब अभी भी जब उपवास करते हैं, जब अब प्रभु हम बोलते कि 40 दिन के बाद प्रभु यीशु जी हमको छोड़कर चले गए और तीसरे दिन जी उठे। लेकिन जब हम मत्ती की किताब चौथे अध्याय में जब देखेंगे, उन्होंने 40 दिन के बाद 40 रात के बाद उपवास जब किया, उपवास के बाद उनकी परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद वो तुरंत गलील के काना में चले गए और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब हम मनुष्य की जो रीति देखते हैं, मनुष्य बोलते कि अभी, क्योंकि बाइबल में तो यही लिखा नहीं है कि प्रभु जी किस दिन प्रभु यीशु जी हमको छोड़कर चले गए या किस दिन प्रभु यीशु जी सालीब पर चढ़े गए। ये पूरे ये जो मनुष्य ने बनाई हुई एक नियम है, रीत है। लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि जो बाइबल बताती है वही हम करेंगे, जो बाइबल हमको सिखाती है वही उसको मानेंगे। लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि 40 दिन 40 रात के उपवास के बाद प्रभु जी हमको छोड़कर चले गए या सालीब पर उनको लटवाया गया और हमको चले गए। लेकिन ये बाइबल नहीं बताती, बाइबल हमको नहीं सिखाती। लेकिन ये जो राखी का बुधवार है, राखी का बुधवार यानी वो कैथोलिक चर्च के द्वारा निर्माण हुआ। और जो पैम संडे बोलते हैं, जो खजूर के पेड़, खजूर की डालियाँ उसको जलाकर उसके राख बनाकर अपने माथे पर लगाते हैं और उसके बाद उपवास की शुरुआत करते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। लेकिन जो योना की किताब है उसके तीसरा अध्याय उसके छठे वचन के द्वारा जो निनवे के राजा थे, उन्होंने उपवास से शुरुआत से पहले वो राख पर बैठकर उपवास की शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन ये हमारे बाइबल में नहीं बताया गया कि आप उपवास करो तो राख पर बैठकर करो या कुछ भी करो, ये नहीं बताया गया। यही मकसद है और यही मुझको बताना चाहता था कि प्रभु के बारे में, कि जो राग बुधवार है, कि ये जो उपवास की शुरुआत हो गई इस अप्रैल 22 फरवरी के दिन, जब राखी का बुधवार है, कि उस राखी के बुधवार के साथ हम उपवास करें और उपवास के द्वारा प्रभु यीशु और जो 8वें दिन है गुड फ्राइडे के दिन हमारे पास ख़त्म हो जाता है और प्रभु यीशु जी ईस्टर डे के संडे प्रभु का पुनरुत्थान होता है। लेकिन राखी का बुधवार बाइबल में कहीं पर लिखा नहीं है और राखी का बुधवार के बारे में हमको कहीं पर बताया नहीं गया। लेकिन जो भी है ये कैथोलिक चर्च के द्वारा निर्माण किया गया है, जो भी है मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है। ये अपने उस मनुष्य के खुद नियम हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ये बाइबल हमें नहीं बताती है कि या राखी के उपवास जो करे वो राख के द्वारा करे या कुछ भी करे। यही मेरा मकसद है कि आज आपके समझेंगे राखी के बुधवार के बारे में, और जो भी मुझको मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे तरह से समझाएंगे। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है।